आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो सेकेंड बुक का है जिसका नाम है राष्ट्रवाद, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही राष्ट्रवाद है तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। ध्यान से समझना बच्चों, राष्ट्रवाद से हमारे अभिप्राय यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, प्रेम होना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद का मतलब पूछेगा तो एक लाइन में आप बता सकते हैं राष्ट्र के प्रति क्या होता है, प्रेम की भावना। तो राष्ट्रवाद से हमारा अभिप्राय यह है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दिखाना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दिखाना तथा राष्ट्रीय गान कोमा राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करा। सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना एवं अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना ही क्या कहलाता है बच्चों, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है बच्चों देश के प्रति प्रेम की भावना को दिखाना तथा साथ साथ राष्ट्रीय जो गान है तथा राष्ट्रीय जो गीत है और राष्ट्रीय जो ध्वज की क्या करना, सम्मान करना। सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना और साथ साथ होता है अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना ही क्या कहलाता है बच्चों, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम की भावना और साथ साथ होता है राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय ध्वज को क्या करना, सम्मान करना और राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद को बच्चों अगर समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखे। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है राष्ट्रवाद एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है, इसको बताना कैसे ये उभरा है, इसके बारे में क्या करना है आपको बताना है बच्चों। तो इसको पॉइंट में समझाएंगे, पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गुलामी की दास्ता से मुक्ति दिलाने की सहायता की है। ध्यान रखना बच्चों, जो राष्ट्रवाद के भावना ही क्या किया, मुक्ति दिलाने में सहायता की है। जैसे कि भारत में क्या था बच्चों, ब्रिटिश का क्या था, राज था, लेकिन भारत की जो राष्ट्रवाद के कारण से ही क्या हो, गुलामी की दास्ता से हम लोग मुक्ति हुए हैं। तो ध्यान रखना इसमें गुलामी की दास्ता से मुक्ति दिलाने में क्या किए, सहायता दी है। जो राष्ट्रवाद के भावना के प्रति ही बच्चों हम लोग क्या हुए, आज़ाद हुए हैं। तो वहीं इसमें लिखना चाह रहा कि गुलामी की दास्ता पहले के समय में जो देश ताकतवर था तो आसपास के जो पड़ोसी देश थे उस पर क्या करके हमला करके अपने कब्जे में कर लेता था, लेकिन राष्ट्रवाद के भावना के कारण से ही क्या हुआ है, एक देश दूसरे देश से गुलामी की दास्ता से क्या हुआ, मुक्ति पाया हुआ है। और तथा इसके साथ ही ध्यान रखना जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद हिंसा तथा युद्ध की वजह भी बना। राष्ट्रवाद के प्रति क्या हुआ बच्चों, गुलामी की दास्ता तो मिला ही, लेकिन साथ साथ इसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंटवारा हो गया जिसके कारण से बहुत सारा हिंसा हुआ, युद्ध हुआ। तो वही बोला राष्ट्रवाद के प्रति क्या होता है, गुलामी की दास्ता से मुक्ति मिलता है, साथ साथ कभी कभी क्या होता है, हिंसा हो जाता है और युद्ध की वजह भी बनता है क्या, राष्ट्रवाद। दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहायता की है। जो राष्ट्रवाद की भावना है बच्चों मुक्ति दिलाने में सहायता की है, क्योंकि जब ब्रिटिश क्या था बच्चों, भारत के अंदर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। तो राष्ट्रवाद की भावना से क्या हम लोग ब्रिटिश से आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद जैसे ही हुए तो आपस में क्या होगा बच्चों, हिंसा होने लगा। किसके किसके बीच, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें राष्ट्रवाद के भावना के कारण ही कभी कभी क्या होता है, हिंसा हो जाता है, युद्ध की वजह बन जाता है। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश से तो लेकिन आपस में ही क्या होगा बच्चों, हम लोग हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे जो देश का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उसमें क्या होगा, हिंसा हो गया और राष्ट्रवाद के भावना से ही क्या क्या होता है, उसमें युद्ध की वजह बन जाता है। दूसरा पॉइंट आपको समझना बच्चों, राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में यूरोप की कई छोटी रियासत को एकीकृत को आपस में मिला लिया, जैसे कि जर्मनी और इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण बच्चों ध्यान रखना, पहले के समय में जो जर्मनी था वह छोटे छोटे क्या हो, टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे इटली हो गया, जर्मनी क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और दूसरा इस पर क्या कर कोई राज कर रहा था। सब आपस में मिल गया, राष्ट्रवाद के भावना से ही क्या होगा, आपस में मिल गया और जो इस पर राज कर रहा था उसको क्या कर दिया, हरा दिया और अलग अलग क्या हो गया, देश बन गया। तो वही बोलना चाह रहा कि राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई छोटे छोटी रियासत को एकीकृत कर दिया, एकीकृत कर आपस में शामिल कर लिया, जैसे कि जर्मनी और इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो राष्ट्रवाद के भावना से क्या जो 19वीं शताब्दी में बच्चों जर्मनी और जो इटली था छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, राष्ट्रवाद के भावना से जब आपस में मिल गया, जो इस पे राज करा तो उसको क्या कर हरा दिया और अपना अपना अलग अलग क्या कर लिया, देश बन गया। तो वहीं बोलना चाह रहा राष्ट्रवाद ने 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई छोटे छोटे
रियासत को एकीकृत कर लिया, आपस में जो छोटे छोटे रियासत था बच्चों आपस में मिल गया और जो इस पे शासन करा तो उसको हरा दिया और अलग अलग क्या कर दिया, देश बन गया। जैसे कि जर्मनी और इटली, पहले के समय में बच्चों जर्मनी और इटली का तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इस पे कोई दूसरा देश क्या करा था, राज करा था। लेकिन जब राष्ट्रवाद की भावना आपस में जुड़ा तो सभी आपस में मिल गया, जो इस पे राज करा तो उसको हरा दिया, अलग अलग देश क्या किया, बन गया। जैसे कि जर्मनी और इटली के बारे में आपको पता होगा बच्चों, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ बच्चों, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही जर्मनी और इटली का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण ही साम्राज्यवाद का खत्म हो गया। जैसे कि अगर जो ताकतवर देश था बच्चों, जो कमजोर देशों पे क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, तो लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हुआ तो साम्राज्यवाद का क्या होगा, पतन होगा। क्योंकि जब साम्राज्यवाद का भावना जागृत हुआ तो छोटे छोटे जो देश थे आपस में मिल गया, जो इस पर शासन कर रहा था उसको क्या किया, हरा दिया और अलग अलग देश बन गया। तो वही बोलना चाह रहा, राष्ट्रवाद के विचारधारा के कारण जो साम्राज्यवाद का खत्म हो गया। जो पहले के समय में जो ताकतवर देश था बच्चों, कमजोर देशों पे क्या करता था, शासन करता था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद की विचारधारा जब आया तो साम्राज्यवाद का क्या हो गया, पतन हो गया। पहले के समय में बच्चों जो ताकतवर देश था वो आसपास जो पड़ोस के जो कमजोर देश था उस पर क्या करता था, शासन करता था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद की जब भावना आया तो अब साम्राज्यवाद का क्या हो गया, पतन हो गया। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, इस विचारधारा के तहत स्पेन, आपको ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रवाद के विचारधारा के तहत स्पेन, वास्कोवासियों तथा श्रीलंका के तमिल लोगों अलग राष्ट्र की क्या करते हैं, मांग करते हैं। पॉइंट बोला बच्चों, इस विचारधारा के तहत, मतलब राष्ट्रवाद के विचारधारा के तहत जो स्पेन के जो वास्कोवासियों तथा श्रीलंका के जो तमिल लोग हैं, जो भारत के जो तमिल है बच्चों, श्रीलंका में जो जाकर बसे हुए हैं, वह अलग क्या करते हैं, राष्ट्र की मांग करते हैं। तो बच्चों राष्ट्रवाद के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के बारे में 4 पॉइंट को आपको बताने, चारों पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। बच्चों राष्ट्रवाद का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पहले जो हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद का अर्थ, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र का क्या अर्थ होता है। पहला जो क्वेश्चन बच्चों राष्ट्रवाद था, अभी क्या है, राष्ट्र। दोनों क्या बच्चों अलग है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र क्या है, दोनों सेम है, जबकि दोनों क्या बच्चों अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्र का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्र बहुत सारे लोगों, ध्यान रखना बच्चों, जो राष्ट्र है वह बहुत सारे लोगों के उस समूह को कहते हैं। राष्ट्र बहुत सारे लोगों को उस समूह को कहते हैं जिसमें जाति, ध्यान रखना बच्चों, जाति, धर्म, भाषा, स्थान तथा संस्कृति जैसे किसी भी विशेषता के आधार पर, ध्यान रखना बच्चों, जो राष्ट्र बहुत सारे लोगों को उस समूह को कहते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना जाति हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गया, स्थान तथा संस्कृति जैसे किसी भी विशेषता के आधार पे या अन्य किसी और समान विशेषता के आधार पे एक हो। ध्यान रखना बच्चों, इसमें जाति हो सकता है, धर्म हो सकता है, भाषा हो सकता है, या स्थान हो सकता है, या संस्कृति जैसे किसी भी विशेषता के आधार पे या अन्य किसी समान विशेषता के आधार पे एक और इकट्ठे रहने में अपने जीवन, ध्यान रखने, इकट्ठे रहने में और अपने जीवन, संस्कृति आदि को सुरक्षित समझते हैं तथा एक टीम की भांति क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे भारत के अंदर बच्चों विविधता वाले देश है, सभी विविधता का मतलब अलग अलग धर्म के लोग इसमें क्या है, भारत के अंदर है, सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, किसी को किसी दूसरे धर्म से आपत्ति नहीं है, तो सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वहीं क्या कहलाते हैं, राष्ट्र कहलाते हैं। तो वहीं बोलना चाह रहा है, अन्य किसी समान विशेषता के आधार पे एक हो, एक मतलब एक साथ रहे, इकट्ठे रहने में अपन जीवन तथा संस्कृति आदि को सुरक्षित समझते हैं। जैसे भारत के अंदर विविधता वाला देश है और सभी लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, सुरक्षित महसूस करते हैं और एक टीम की भांति क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर मान लेते कल अगर कोई दूसरा देश क्या करता, भारत के ऊपर हमला करता, तो सभी आपस में हम लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उस देश से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। क्योंकि जो राष्ट्र होता है बच्चों एक टीम की क्या करता है, भांति काम करता है। तो वहीं इसमें बोलना चाह रहा, अन्य किसी भी विशेषता के आधार पे इकट्ठे रहने में, इकट्ठे मतलब साथ में रहने पे जीवन तथा संस्कृति को क्या समझते हैं, सुरक्षित समझते हैं और एक क्या होते हैं, टीम की भांति काम करते हैं। जैसे कि भारत है बच्चों, भारत विविधता वाले देश है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग क्या करते हैं, रहते हैं
और अपने जीवन को क्या करते हैं, सुरक्षित समझते हैं। लेकिन कल होकर भारत विविधता वाला देश है और यह एक टीम की भांति काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा देश इस पे भारत पर हमला करेगा तो सभी आपस में मिलकर उस देश से क्या करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। तो ध्यान रखना, राष्ट्र का मतलब होता है सभी आपस में मिलजुल कर रहना और एक टीम की भांति क्या करना, रहना। वही क्या कहलाता है बच्चों, राष्ट्र कहलाता है। और राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति क्या, प्रेम की भावना को दिखाना। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद में बिल्कुल बच्चों अलग है। अगर राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमें स्टार्ट करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति। ध्यान रखना चाहिए जो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ये भी क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से हुआ। तो ध्यान रखना, राष्ट्र शब्द को अंग्रेजी भाषा में नेशन कहते हैं। ध्यान रखना चाहिए, एक नंबर में आ सकता है कि राष्ट्र जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्र को अंग्रेजी में बोलते हैं नेशन बोलते हैं। नेशन शब्द बच्चों लैटिन भाषा के दो शब्द, ध्यान रखना बच्चों जो नेशन है, नेशन जो लैटिन भाषा के दो शब्द, कौन कौन शब्द है बच्चों, नेशियो और दूसरा का नाम है बच्चों नेटस। तो जो इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों राष्ट्र को नेशन बोलते हैं। नेशन लैटिन भाषा के दो शब्द, पहला ध्यान रखना नेशियो है, दूसरा नाम है बच्चों नेटस है। नेशियो का मतलब होता है जन्म या नस्ल। ध्यान रखना चाहिए नेशियो का जो मतलब होता है वह होता है जन्म या नस्ल, और जबकि नेटस का अर्थ होता है पैदा हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहते हैं। नेशन लैटिन भाषा के दो शब्द नेशियो तथा नेटस से मिलकर बना हुआ है, और नेशियो का अर्थ होता है जन्म या नस्ल तथा नेटस का अर्थ होता है पैदा हुआ। अगर बच्चों राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट में जरूर लिखें। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रवाद के कौन कौन से गुण होते हैं। अगर किसी भी नागरिक के अंदर राष्ट्रवाद का गुण है तो राष्ट्रवाद का कौन कौन सा नागरिक में गुण होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना है बच्चों। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रवाद किसी भी नागरिक को अगर राष्ट्रवाद के गुण तो कौन कौन सा गुण होना चाहिए। तो पहला ध्यान रखो बच्चों राष्ट्रवाद की भावना से मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रवाद के भावना से बच्चों किसी भी जो भावना से मुक्ति का क्या होती है, आंदोलन मिलती है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रवाद के भावना से पहले के समय में दूसरा देश जो ताकतवर रहता था कमजोर देशों पे क्या करता था, कब्जा करके रहता था। तो वही बोलना चाहिए अगर राष्ट्रवाद के भावना से किसी भी देश को मुक्ति का क्या होता है, प्रेरणा मिलता है। राष्ट्रवाद ने विश्व को साम्राज्यवाद को चुंगल से क्या किया, बचाया। पहले के समय में जो ताकतवर देश था आसपास के जो कमजोर देशों पे क्या करता था, हमला करता था, उसको कब्जे में कर रखा था। तो राष्ट्रवाद के भावना से साम्राज्यवाद का क्या हुआ, पतन हो गया, क्योंकि राष्ट्रवाद को भावना से क्या हुआ, आपस में मिल गया। जो ताकतवर देश था जो हमला करता था उस पर क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो देश था आपस में मिलकर जो ताकतवर देश उस हमला किया और अलग अलग देश क्या हो गया, बन गया। राष्ट्रीयता की भावना के नींव पे निर्मित राज हमेशा अधिक अस्थायी होता है। राष्ट्रवाद की भावना से बच्चों जितने सारे जो राज है, जैसे भारत के अंदर बच्चों 28 राज आपस में मिलकर क्या होता, भारत का निर्माण करता। तो राष्ट्रीयता की भावना से नींव पे निर्मित राज हमेशा क्या होता, अस्थायी होता है। राष्ट्रवाद से एकता की भावना को बढ़ावा देता है। जो राष्ट्रवाद के कारण से बच्चों यूनिटी को क्या करता है, भावना को बढ़ाता है। तो वहीं बोला जाए राष्ट्रवाद एकता की भावना को क्या करता है, बढ़ाता है। लिखे हैं चारों गुणों को क्या करना आपको बताना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद की कमियां, जो राष्ट्रवाद कभी पढ़े थे बच्चों गुण, अब पढ़ेंगे राष्ट्रवाद की कमियां कौन कौन सी है। तो पहला ध्यान रखना जो आक्रामक राष्ट्रवाद घृणा की जन्म देती है। कभी कभी बच्चों आक्रामक जो राष्ट्रवाद होती है हिंसा हो जाती है। तो वहीं बोलना चाह रहा आक्रामक राष्ट्रवाद हिंसा को जन्म देती है। एक राज्य के अंदर ध्यान रखना, पहला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों राष्ट्रवाद की कमी में आक्रामक जो राष्ट्रवाद होती है वह घृणा को जन्म देती है, आप हिंसा को भी बोल सकते हैं, जन्म देती है। कभी कभी क्या होता है आक्रामक जो राष्ट्रवाद होता है जिसके कारण से हिंसा हो जाती है। आप एग्जाम्पल बच्चों भारत को ले सकते हैं। जैसे भारत में ब्रिटिश से जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर क्या हुआ बच्चों, बंटवारा हुआ धर्म के बेसिस पे, उसमें बहुत सारे क्या हो गया, हिंसा देखने को मिला। तो वहीं बोला आक्रामक राष्ट्रवाद घृणा को जन्म देती है, मतलब हिंसा को जन्म देती है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, एक राज्य के अंदर भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। ये बोलना चाह रहा हूँ एक राज्य के अंदर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें राज्य को अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। बोलना चाह रहा है एक राज्य के अंदर अलग अलग धर्म के लोग जब रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, कठिनाइयां राज्य को देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना बच्चों किसी भी राज्य के अंदर अलग अलग धर्म के जब लोग रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, धर्म के बेसिस पे जब लड़ाई हो जाती है तो वही बोलना चाह रहा है राष्ट्र को क्या होती है, कठिनाइयां देखने को मिलती है। तो राष्ट्रवाद की कमी में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। आक्रामक राष्ट्रवाद घृणा को जन्म देती है, घृणा को दिक्कत लग रहा तो आप हिंसा भी लिख सकते हैं कि आक्रामक राष्ट्रवाद
हिंसा को जन्म देती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक राज्य के अंदर भिन्न भिन्न जब राष्ट्रीयता के लोग, राष्ट्रीयता का मतलब धर्म के लोग जब रहते हैं तो राष्ट्र राज्य को अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं। कभी कभी हो जाता है राज्य के अंदर अलग अलग धर्म के जब लोग रहते हैं तो धर्म के बेसिस पर जब लड़ाई हो जाती है तो राज्य को क्या होता है, कठिनाइयाँ देखने को मिलता है। तो 2 पॉइंट आपको बारीकी से क्या करना, राष्ट्रवाद की कमी में लिखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। ध्यान रखना चाहिए, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्य के बारे में, फिर पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्र के बारे में। तो राज्य के बारे में पहले पढ़ते हैं। राज्य एक वैधानिक का मतलब कानूनी संस्था है। राज्य जो होता है बच्चों, वैधानिक को समझने में दिक्कत होता है, आप क्या उसके जगह पे कानूनी लिख सकते हैं कि राज्य जो होता है कानूनी क्या होती है, संस्था होती है। और राज्य का जो आधार संप्रभुता का मतलब होता है खुद का क्या डिसीजन होना। तो राज्य का जो आधार संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब होता है बच्चों खुद का डिसीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो राष्ट्र में, तो राष्ट्र का होता है एक वैधानिक संस्था नहीं है, जबकि बच्चों एक वैधानिक का मतलब होता है कानूनी संस्था। तो राष्ट्र जो होता है बच्चों इसमें कानूनी संस्था नहीं होता है, इसमें जो होता है प्रेम की भावना होती है। हम लोग पढ़े बच्चों राष्ट्रवाद क्या होता है, प्रेम की भावना को क्या करती है, दिखाती है। तो ध्यान रखना, राष्ट्र जो होता है वैधानिक संस्था नहीं है, मीन्स कानूनी संस्था नहीं है। दूसरा दो ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्र का जो आधार है वो क्या है, प्रेम की भावना। जो राष्ट्र होता है बच्चों प्रेम की भावना। तो 2 पॉइंट क्या करना आपको लिखना है, राज्य और राष्ट्र में जब अंतर पूछेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य और राष्ट्र में अंतर। तो ध्यान रखना, राष्ट्र जो होता है बच्चों वैधानिक संस्था नहीं है, राष्ट्र जो होता है वो प्रेम की क्या होती है, भावना को दिखाती है। तो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, राष्ट्र या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से। ध्यान रखो, राष्ट्र या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको पॉइंट में समझाएंगे। सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना। पहला जो पॉइंट बच्चों साझे विश्वास, पहला जो पॉइंट बच्चों साझे विश्वास, साझा विश्वास अर्थात राष्ट्र के सदस्य को एक विश्वास होना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब पड़ोसी देश भारत पे हमला करता है सभी आपस में हम लोग क्या हो जाता है, मिल जाते हैं, सबको भरोसा है कि आपस में हम लोग क्या है, साझे विश्वास है, सबको एक दूसरे पे क्या है, भरोसा है। तो वहीं बोलना चाह रहा, साझा विश्वास अर्थात राष्ट्र के सदस्यों को यह विश्वास होना चाहिए कि वह एक दूसरे के क्या है, साथ है। किसी भी टीम के सदस्यों को यह विश्वास होता है कि वह एक दूसरे के साथ है, क्योंकि जो राष्ट्र का जो भावना बच्चों एक टीम की भांति क्या करता है, काम करता है। जैसे कि अगर पड़ोसी देश भारत पे हमला करता है तो भारत के जितने सारे नागरिक है सभी आपस में मिल जाएंगे, उस देश से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। सभी को क्या है, आपस में विश्वास है। इसीलिए क्या है बच्चों, राष्ट्र एक टीम की के भांति काम करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है साझा विश्वास, सभी को आपस में विश्वास है कि हम लोग सभी आपस में मिले हुए हैं। इसीलिए यहाँ लिखा साझा विश्वास अर्थात राष्ट्र के सदस्यों को यह विश्वास होना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ है। किसी भी टीम के सदस्यों को यह विश्वास होता है कि वह एक दूसरे के क्या है, साथ है। तो पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्र या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में पहला जो इंपॉर्टेंट जो तत्व है उसका नाम है साझा विश्वास। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इतिहास, क्या है, इतिहास। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों इसमें इतिहास है, व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानता है। ध्यान रखो, जो व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, एक राष्ट्र। राष्ट्र अस्थायी पहचान की भावना होते हैं। जैसे कि भारत के जितने सारे नागरिक होते हैं बच्चों उसका अपना क्या है, पहचान है। भारत के सभी नागरिकों का इतिहास एक जैसा, भारत के जितने सारे नागरिक है बच्चों सभी नागरिकों का जो इतिहास है क्या है, एक जैसा है। भारत के लोगों को उनका इतिहास और प्राचीन सभ्यता गौरव से क्या है, भर देता है। भारत के जितने सारे नागरिक है सभी नागरिकों का जो इतिहास है क्या है, एक जैसा है। भारत का जो पुराना जो इतिहास है क्या है, गौरवशाली की भांति क्या करता है, काम करता है। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों भू क्षेत्र। पहला पॉइंट बताए बच्चों साझा विश्वास, दूसरा बताए इतिहास और तीसरा बता रहा बच्चों भू क्षेत्र। आपको क्या करना, हेडिंग बारीकी से याद करना है और इसके अंदर का पॉइंट को समझ कर क्या करना, आपको लिखना है। पहला बताया बच्चों साझा विश्वास, दूसरा बताया इतिहास और तीसरा बता रहा है भू क्षेत्र। किसी विशेष भू क्षेत्र पे लंबे समय तक साथ रहने और उससे जुड़ी यादें भी लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कोई पे लंबे समय के साथ रहने से उसकी यादें क्या होती है, जुड़ जाती है और राष्ट्र की भावना को क्या करती है, बढ़ावा देती है। कोई भी इंसान कारण है कि लोगों को स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं और वह मातृभूमि से बात करते हैं। यही कारण है कि लोग बच्चों स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं और मातृभूमि के क्या करते हैं, वह बात करते हैं। चौथा जो आपको ध्यान रखना है बच्चों,
साझा राजनीतिक आदर्श। पहला इसमें बताए थे बच्चों साझा विश्वास, दूसरा बताए थे इतिहास, तीसरा बताए थे भू क्षेत्र, चौथा बता रहे बच्चों साझा क्या है, राजनीतिक इतिहास। लोगों का यह विचार यह है कि किसी तरह के राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, वह कैसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहता है, यह भी उन्हें एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ती है। साझा राजनीतिक आदर्श का मतलब होता है लोगों को यह विचार है कि किस तरह से राज्य का निर्माण करना चाहिए, वह कैसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। बोलना चाह रहा बच्चों जैसे कि जब ब्रिटिश भारत से जब चला गया तो भारत को किस तरीके से क्या करना है, लोकतंत्र रखना है या राजतंत्र रखना, वहाँ का नागरिक क्या करेगी, डिसाइड करेगी। तो वही बोलना चाह रहा लोगों को यह विचार है कि किस तरह के राज्य का वह निर्माण करना चाहता है, वह कैसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहता है, वो भी एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ती है। तो साझा राजनीतिक आदर्श में ध्यान रखना लोगों को यह विचार है कि किस तरह का वह राज्य का निर्माण करना चाहती है, वह किस तरह का शासन व्यवस्था को अपनाना चाहती है, वो भी एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ती है। तो पहला आपको ध्यान रखना साझा विश्वास, दूसरा बता दिए बच्चों इतिहास, तीसरा बता दिए भू क्षेत्र और चौथा बताए साझा राजनीतिक आदर्श। पांचवा पॉइंट अभी बता रहे बच्चों, पांचवा पॉइंट ध्यान रखना साझा संस्कृति। पांचवा पॉइंट बच्चों साझी संस्कृति ही रीति रिवाज, परंपरा, साहित्य, कला, वेशभूषा भी राष्ट्रवाद की भावना को क्या करती है, जन्म देती है। जो साझा जो रीति रिवाज होता है बच्चों, जो परंपरा होता है, साहित्य, कला, वेशभूषा भी राष्ट्रवाद की भावना को क्या करती है, जन्म देती है। जैसे कि मध्य एशिया के लोग साझी संस्कृति इनमें अरब राष्ट्र की भावना को क्या करती है, उत्पन्न करती है। इसमें आपको ध्यान रखना साझी संस्कृति, साझी जो रीति रिवाज की जो परंपरा होती है, जो साहित्य कला होता है, जो वेशभूषा होता है, वो भी क्या होती है बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना को क्या करती है, जन्म देती है। जैसे कि मध्य एशिया के लोग साझी संस्कृति इनमें अरब राष्ट्र की भावना को क्या करती है, उत्पन्न देती है। पांचों पॉइंट को बच्चों आपको बारीकी से क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।